हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस आईटीआई में। तो आज हम लोग भाई करने वाले हैं यहाँ से जो हम लोग वेल्डर की क्लास हमने शुरू करी थी। ठीक है दोस्त, जो हमने वेल्डर की क्लास शुरू करी थी, आज हमारे पास वो क्लास नंबर 2 है। इसका कौन सा है? वेल्डर की जो है हमारे पास क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम लोग ट्रेड परिचय शुरू करा था पहली क्लास में। कुछ भाग हमने पहली क्लास में कवर किया था। जिन्होंने अगर अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है भाई, तो पहली क्लास पे जाके देख सकते हैं। वहां पे आपको वेल्डर की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे आपको पहला वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है भाई। और अगर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे कंप्लीट जो है वेल्डर ट्रेड थ्योरी फ्री में कराई जाएगी, है ना। जो आपके आईटीआई जो भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए हमारे पास क्या है, ये हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। तो सुरक्षा और सावधानियां था जिसका थोड़ा सा टॉपिक हमारा बचा हुआ था, वो आज हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा हमारा फायर। पीछे क्लास में हमने ट्रेड परिचय लिया था और सेफ्टी सिंबल यानी कि सुरक्षा चिन्ह के बारे में हमने बात समझी थी। आज जो हम लोग बात करेंगे यहाँ से फायर के बारे में बात करेंगे, यानी आग के बारे में बात करेंगे। अगर हम फायर के बारे में, आग के बारे में बात करें, तो भाई आग को जलने के लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं: ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। इन तीन में से अगर किसी भी चीज को आप हटा देते हो तो आग क्या होती है, बुझ जाती है। ये बात आपको भी पता। ठीक है प्यारे भाई। तो आग जो होती है हमारी इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर तीन में से हम किसी एक कॉम्बिनेशन को हटा देते हैं तो फिर क्या होता है दोस्त, आग जो है हमारी वो बुझ जाती है। क्या हो जाती है? आग जो होती है वो बुझ जाती है। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है भाई, चलिए। चलिए दोस्त, तो आगे बात को समझते हैं। आगे हमारे पास क्या है मामला, आइए सर। आगे ये है कि भाई आग के बारे में हम करते हैं, है ना। आग क्या होता है? किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का जलना आग कहलाता है ना। तो सिंपल सी इसकी डिफिनीशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि किसी भी ज्वलनशील, है ना, किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का जलना क्या कहलाता है? आग कहलाता है। ठीक है भाई। किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का जलना क्या कहलाता है? आग कहलाता है। समझ गए बात? है ना। अगर आग है तो किसी भी प्रकार के दहन में जो मुख्य तीन बातें होंगी वो क्या क्या होंगी, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज जो होगी वो आपके लिए जरूरी है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग वहां पे नहीं जलेगी। क्या है मैटर? कि ऑक्सीजन। ठीक है। दूसरा चीज क्या है हमारे पास? दूसरा चीज है हमारे पास फ्यूल, यानी जिसे आप कहते हैं ईंधन। तीसरी चीज क्या है हमारे पास? तीसरी चीज जो है हमारे पास भाई, वो है हमारा हीट, यानी कि उष्मा। ये तीन चीजें ही क्या होती हैं, आग के जलने में सहायक होती हैं। ऑक्सीजन, ईंधन और उष्मा, ये तीन चीजें हैं जो आग बनाती हैं ना। इन तीनों तीनों चीज से मिलकर क्या बनता है? आग, यानी कि फायर। सब कुछ फायर हो जाता है, एकदम आग में धुआं हो जाता है। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये तीन चीजें होती हैं जो आग के जलने में सहायक होती है। बात आप समझे कि नहीं समझे? बोलो जरा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं चलता हूं आगे, आगे बढ़ता हूं। सबसे पहली बात कि आग लगने के कारण क्या होते हैं। जैसे आपके वर्कशॉप में आग लग जाती है तो आग लगने का कारण क्या होता है उसको मैं समझाता हूं, है ना। आग लगने का देखो एक सबसे पहला कारण क्या होता है कि विद्युत, है ना, शॉर्ट सर्किट होना। जैसे आपके वर्कशॉप में भाई लाइट तो चलेगी ही ना, लाइट तो होगी, मशीनें कहाँ से चलेंगी? इलेक्ट्रिक मशीनें लाइट से ही चलेंगी ना, इलेक्ट्रिक से ही चलेंगी, है ना। तो विद्युत शॉर्ट सर्किट, ये किसका मुख्य कारण हो जाता है, बताओ? और क्या हो जाता है कि अत्यधिक स्पार्किंग है तो भी आग लग जाती है ना। या फिर क्या हो जाता है कि विस्फोटक पदार्थों की उपस्थिति, आप क्या कह सकते हैं कि विस्फोटक पदार्थों की उपस्थिति, इससे भी क्या होता है, आग लग जाती है। विस्फोटक पदार्थों की उपस्थिति, इससे भी क्या है, आग लगने के चांसेस होते हैं, आग लग सकती है ना। अब जैसे कि आप ग्राइंडिंग कर रहे हो, ग्राइंडिंग व वेल्डिंग के पास ज्वलनशील पदार्थ का होना तो भी आग लग जाती है ना। तो आप तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि ग्राइंडिंग,
जो आप ग्राइंडिंग करते हो, है ना, ग्राइंडिंग व वेल्डिंग के पास ज्वलनशील ज्वलनशील पदार्थ का होना, है ना, ये भी आपके लिए क्या हो जाता है, ग्राइंडिंग व वेल्डिंग के पास ज्वलनशील पदार्थ का होना। इससे भी क्या होता है, आग लगती है। तो ये वर्कशॉप में आग लगने के कारण है, जो एक नॉर्मल सी बात है, आप सभी को पता भी है। अब मेन मुद्दे की जो बात आती है वो आती है आग के प्रकार, कि आग कितने प्रकार की होती है उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। आग जो है मेरे प्यारे भाई निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहला, है ना, सबसे पहला हमारे सामने जो होता है वो होता है क्लास ए फायर। क्लास ए फायर यानी जिसे आप कहते हैं श्रेणी ए, ठीक है, श्रेणी ए की आग। इसके बारे में हम बात को समझेंगे यहाँ पे कि श्रेणी ए की आग क्या होती है। अब देखो, श्रेणी ए की जो आग होती है इसके अंतर्गत कौन सी आग आती है, इसके अंतर्गत भाई लकड़ी, कपड़ा, जूट, कागज आदि से लगी आग को रखा जाता है। कहां पे, क्लास ए फायर में, यानी कि श्रेणी ए में किसको रखा जाता है, इसके अंतर्गत जो है लकड़ी, कपड़ा, कागज, है ना, जूट आदि से लगी आग, वो क्या कहलाती है, क्लास ए फायर कहलाती है ना। लकड़ी, कपड़ा, जूट आदि से लगी आग को हम क्या कहते हैं, क्लास ए यानी श्रेणी ए की फायर। ठीक है दोस्त, बताओ सर। इसके बाद हमारे पास आता है दूसरे नंबर पे श्रेणी बी। दूसरे नंबर पे आती है श्रेणी बी, जिसे हम कहते हैं क्लास बी फायर। जिसे आप क्या कहते हैं प्यारे भाई, जिसे आप कहते हैं क्लास बी फायर। तो चलिए जरा, क्लास बी फायर जो होती है इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत ज्वलित द्रवों एवं ठोसों से लगी आग को रखा जाता है। किसको रखा जाता है, ज्वलित द्रवों एवं ठोसों से लगी आग को रखा जाता है ना, रखा जाता है। इसके अंतर्गत ज्वलित द्रवों एवं ठोसों से लगी आग को रखा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं अगर, है ना, जैसे जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, है ना, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि, इनसे लगी आगों को कहां रखते हैं, श्रेणी बी में रखते हैं। ठीक है, कहां रखेंगे आप, श्रेणी बी में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बात को समझते हैं। श्रेणी सी, देखो श्रेणी सी के अंतर्गत किस आग को रखा जाता है इसके बारे में मैं बताता हूं। इसके अंतर्गत सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी गैस और जो सीएनजी गैस होती है, इनसे लगी आग को हम कहां रखते हैं, श्रेणी सी के अंतर्गत रखते हैं। कहां पे रखते हैं दोस्त, तीसरे नंबर पर जो है वो है हमारे सामने श्रेणी सी, यानी कि जिसे आप कहते हैं क्लास सी फायर। क्या कहते हैं आप, क्लास सी फायर, इसको रखा जाता है। अब देखो जरा, इसके अंतर्गत क्या होता है मेरे प्यारे भाई, कि सिलेंडर, है ना, सिलेंडर से लगी आग, जैसे एलपीजी जिससे आप खाना बनाते हैं और सीएनजी गैस, इनसे लगी आग को कहां रखते हैं, क्लास सी के अंतर्गत रखते हैं। बहुत छोटी सी बात है, बहुत, मैं एकदम सिलेक्टेड पॉइंट जो आपके लिए है मैं वो चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ, फालतू की बातें नहीं, है ना। चौथे नंबर पर जो आती है आपके पास वो आती है श्रेणी डी, जिसे आप कहते हैं क्लास डी फायर, है ना, श्रेणी डी यानी कि क्लास डी फायर। अब देखो जरा, श्रेणी डी जो है क्लास डी है, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत धात्विक पदार्थ, किससे, धात्विक पदार्थों से लगी आग को रखा जाता है। किसको रखा जाता है दोस्त,
धात्विक पदार्थों से लगी आग को रखा जाता है। धात्विक पदार्थों से लगी आग को रखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लो, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, है ना। जैसे क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसके साथ साथ में पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना। पोटेशियम हो गया, और क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, और हम क्या कह सकते हैं कि सोडियम, है ना, सोडियम आदि। ठीक है भाई, इनसे तो मैंने आपको बताया क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं कि अगर आग लग जाए, मैंने तो आग बताया कितने प्रकार की होती है, बस इतना ही हो सकती है। अगर आग लग जाती है तो उनको बुझाना कैसे है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, यानी कि अग्निशामक यंत्र के बारे में मैं आपको बता देता हूं, है ना। अग्निशामक यंत्र, देखो जरा, अग्निशामक यंत्र के बारे में आ जाओ। ये रहे हमारे अग्निशामक यंत्र। तो सबसे पहला यंत्र जो होता है अग्निशामक, वो हमारे पास होता है जल युक्त अग्निशामक यंत्र, ऐसा। अब देखो इसमें होता क्या है, इसके अंदर क्या भरा जाता है, इसके अंदर वायु दाब के साथ जल को भरा जाता है, यानी प्रेशर के साथ। जैसे वायु का जो प्रेशर होता है ना, जैसे टायर में हवा भरी जाती है, टायर जब फटता है तो एकदम तेज से हवा निकलती है, उसी प्रेशर के साथ इस सिलेंडर के अंदर, यानी कि इस अग्निशामक यंत्र के अंदर जल भरा जाता है। क्या किया जाता है दोस्त, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि इसमें जो है वायु दाब के साथ क्या किया जाता है, वायु दाब के साथ जल भरा जाता है। क्या किया जाता है दोस्त, वायु दाब के साथ जल को भरा जाता है। जैसे आप इसको खोल रहे हैं, प्रेशर में जल निकलता है ना। और क्या होता है, सिलेंडर पर लाल रंग की पट्टी होती है, जिससे आप पहचानते हैं कि ये कौन सा है, ये वाटर है ना, यानी कि वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, जल युक्त अग्निशामक यंत्र, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें इस सिलेंडर में लाल रंग की पट्टी होती है, जिससे आप क्या करते हैं, जिससे आप पहचान जाते हैं। यहाँ पे जो है एक लाल कलर की पट्टी होती है, जिससे आप ये पहचानते हैं कि ये जलयुक्त अग्निशामक यंत्र है ना। इससे हम करते क्या, इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग होता है क्लास ए की आग को बुझाने के लिए, है ना। क्लास ए की आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात आप समझ गए। क्लास ए की आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जलयुक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसके बाद देखो जरा, इसके बाद हमारे पास क्या होता है दूसरा, जिसे हम कहते हैं फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। क्या कहते हैं, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। देखो जरा इसके अंदर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, इस फोम टाइप अग्निशामक यंत्र में ना, या जल के बौछार के साथ झाग भी उत्पन्न करता है, यानी इसमें वायुदाब के साथ जल भरा जाता है, और जब वो बाहर जब जल को निकालते हैं, यानी जब आग लग जाती है, जब हम उसको बुझाते हैं, तो ये क्या करता है, जल के बौछार के साथ झाग भी उत्पन्न करता है ना। यहाँ पे लिख लेंगे, या जल की बौछार के साथ क्या करता है कि झाग उत्पन्न करता है, या जल की बौछार के साथ क्या करता है, झाग उत्पन्न करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिलेंडर पर जो है ना, कैसी पट्टी होती है, क्रीम कलर की पट्टी होती है, आप देख रहे होंगे क्रीम कलर का भाग होता है ना। तो आप दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसमें 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 क्रीम कलर की पट्टी होती है। कैसी पट्टी होती है, क्रीम कलर की पट्टी होती है। बात आप समझ गए। इससे क्लास ए और क्लास बी दोनों तरीके की आग बुझाई जाती है। क्या करी जाती है, इसमें जो है मेरे प्यारे भाई, क्लास ए व
क्लास बी, है ना। आग को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्लास ए व क्लास बी आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्त? हम इनका प्रयोग करते हैं, होम टाइप अग्निशामक यंत्र। ठीक है दोस्त, चलिए अगला जो हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या आता है? अगला जो होगा हमारे पास होगा शुष्क पाउडर टाइप, है ना। शुष्क पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र, यानी कि इसमें ड्राई पाउडर, सूखा पाउडर भरा जाता है। इसमें जल के स्थान पर क्या भरा जाता है? चूर्ण भरा जाता है, यानी कि पाउडर भरा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा कि जल के स्थान पर, जल के स्थान पर क्या किया जाता है? जल के स्थान पर चूर्ण भरा जाता है। क्या किया जाता है? जल के स्थान पर चूर्ण भरा जाता है। बात आप समझ गए। और इसकी जो पट्टी है ना वो नीले कलर की पट्टी होती है ना। इसमें क्या होता है? नीले रंग की पट्टी होती है, ठीक है। इस पर नीले रंग की पट्टी होती है, सिलेंडर की पहचान होती है, नीले रंग की पट्टी होती है। इस पर क्या होता है? नीले रंग की पट्टी होती है, समझ गए। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हमारे पास क्या है कि भाई इससे हम क्या करते हैं? क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों तरीके की आग बुझा सकते हैं, है ना। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और इसके साथ साथ हम क्लास डी, क्योंकि इसमें कोई लिक्विड नहीं होता, इसमें सूखा पाउडर होता है और सूखे पाउडर यानी मिट्टी से आप कोई भी आग बुझा सकते हैं, है ना। तो इससे हम क्या करते हैं? इससे मेरे प्यारे भाई क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी व क्लास डी, है ना, आग बुझाने में, आग बुझाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात को समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशामक यंत्र, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशामक यंत्र जो होता है, इसके बारे में हम बात को समझते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इस यंत्र के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल भरा होता है। क्या होता है इसमें? क्या होता है दोस्त? सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल भरा होता है। किसका? सोडियम बाई कार्बोनेट का घोल भरा होता है। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? कितने लोग बता सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है ना? NaHCO3 क्या होता है दोस्त? इसका फार्मूला जो होता है वो होता है NaHCO3। किसका फार्मूला? सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला। ठीक है भाई, चलिए अगला पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा? पहले तो हमने कर लिया सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल भरा होता है। इस पर सिलेंडर पर जो पट्टी होती है वो काले रंग की पट्टी होती है ना। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि इस पर काले रंग की पट्टी होती है। कैसी पट्टी होती है? इस पर काले रंग की पट्टी होती है। ठीक है दोस्त, अगला पॉइंट ये तो हो गया, इस पर काले रंग की पट्टी होती है। इससे किस प्रकार की आग बुझाते हैं? क्लास बी व विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है। क्या किया जाता है इससे? इससे हम क्या करते हैं कि इससे हम क्लास बी व विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है। क्लास बी व विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है। समझ गए बात? बताइए, है ना। बस पॉइंट टू पॉइंट हमें बात करनी है, इनका आपको नोट्स बना लेना है और इन पॉइंट को पढ़ना है। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। इसको अभी थोड़ा मैं आपको लग रहा होगा जल्दी में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ याद ऐसा कुछ समझाने वाली बात नहीं है। जहां पे अब अगला चैप्टर जो सारे शुरू होंगे वहां पे मैं एकदम बेहतरीन ढंग से समझाते हुए सारी चीजें चलूंगा। यहाँ पे तो बस ये याद करने वाली बात है। ठीक है, चलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप अग्निशामक, है ना। इस यंत्र के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा ब्रोमोक्लोरोडाई, है ना,
देखो जरा मैं सिंपल सी बात समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड व ब्रोमो क्लोरो, है ना, ब्रोमो क्लोरो। इसमें क्या होता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड व ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन नामक द्रव भरा होता है ना, ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन भरा होता है ना, ब्रोमो क्लोरो डाई, है ना, फ्लोरो मीथेन, डाई फ्लोरो मीथेन नामक द्रव होता है। ठीक है, बताओ। अच्छा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कितने लोग बता सकते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 क्या होता है दोस्त, CCl4। ये क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4। अच्छा, ब्रोमो डाई क्लोरोमीथेन का फार्मूला क्या होता है, एकदम सिंपल। देखो पढ़ने में बहुत कठिन है, ब्रोमो डाई क्लोरोमीथेन, लेकिन इसका जो सिंपल सा नाम होता है वो होता है कैपिटल में BFC, है ना। ये सिंपल है इसका फॉर्मूला। इससे किस प्रकार की आग बुझाते हैं दोस्त, इससे हम विद्युत आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। विद्युत से विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए, है ना, इसको वरीयता दी जाती है ना, लगी आग को बुझाने के लिए इसको वरीयता दी जाती है। यानी कि अगर विद्युत से लगी आग है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप जो अग्निशामक है इससे आपको बुझाना होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे। और लास्ट है हमारा रेत से भरी बाल्टी। देखो आपने देखा होगा पेट्रोल पंप के बाहर ये स्टैंड में टंगी होती है ना, तो बस सिंपल सा इसके अंदर बाल्टी के अंदर बालू भरी होती है, रेत भरी होती है, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए, है ना, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात, है ना। ये जो आपका फायर वाला टॉपिक था ये आपका यहाँ से समाप्त होता है ना, फायर वाला टॉपिक जो था वो समाप्त होता है। ठीक है। अच्छा, अग्निशामक यंत्र को प्रयोग करने की विधि, इनको आप यूज कैसे करते हैं? देखो इनको यूज करने के लिए एक आसान सा तरीका आपको याद रखना होता है, PAS, पास, और कुछ नहीं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, यानी कि PA पास, यानी कि आपको पास बनवाना पड़ेगा विद्युत से इनको, अग्निशामक यंत्र को चलाने। देखो पी का मतलब होता है पुल, पुल का मतलब होता है खींचना, पुल का मतलब क्या है, खींचना। ए ए का मतलब होता है एम, यानी कि निशाना लगाना, क्या करना, एम, है ना। एम का मतलब होता है निशाना। ये नहीं कि आग कहीं और लगी है आप कहीं और है अग्निशामक यंत्र चला रहे हो ना। स्क्वैच, स्क्वैच का मतलब होता है दबाना, है ना, स्क्वैच। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसका जो हैंडल होता है उसको आप दबाते हैं। फिर उसके बाद स्क्वैच के बाद आप क्या करेंगे, स्वीप, यानी कि घुमाना, क्या करना, स्वीप, यानी कि चारों तरफ घुमाना। इस प्रकार से आप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं और अब आप चलाना जान चुके हैं और अग्निशामक यंत्र के बारे में आप सारी बातें जान चुके हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया। जैसे कोई रोगी है या आपका कोई साथी है, कलीग है, कोई वर्कर है, वो वर्कशॉप पे काम कर रहा है और उसको कुछ हो जाता है ना, और वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, यानी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, है ना, प्रोसीड्यूर करता है। ठीक है, प्रोसीजर, यानी कि जो हमारे पास कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया होती
इसके अंदर कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया के अंदर हमारे पास तीन चीजें होती है, हम कहें चार। सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारे पास सिल्वेस्टर विधि। सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो होता है सिल्वेस्टर विधि। ठीक है मेरे प्यारे भाई। दूसरी चीज जो होती है वो हमारे पास होती है सेफर्ड विधि। तीसरी चीज जो होती है हमारे पास वो होती है मुंह से मुंह में हवा बंद। चौथी जो हमारे पास प्रक्रिया होती है वो होती है कृत्रिम यंत्र, कृत्रिम श्वसन यंत्र, है ना, कृत्रिम श्वसन यंत्र। ठीक है, कृत्रिम श्वसन यंत्र। ये तीन चीजें होती है, सेफर्ड विधि, सिल्वेस्टर विधि, सेफर्ड विधि, मुंह से मुंह में हवा भरना, और कृत्रिम श्वसन। ये चार विधियां होती हैं, इनके बारे में हम क्रम से सीखेंगे। सबसे पहले है हमारे सामने सिल्वेस्टर विधि। तो सिल्वेस्टर विधि के बारे में हम जानेंगे। ये कुछ यहाँ पे आपको फिगर भी दिए गए हैं। देखो सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है कि जब पीड़ित के सीने की ओर कोई चोट लगी हो, कुछ भी हो, यानी कि सीने की तरफ, फ्रंट की तरफ कुछ चीज हुआ हो उसको, यानी कि जब पीड़ित के सीने पर, है ना, क्या हो गए हो, सीने की ओर छाले पड़ गए हो या दर्द हो रहा हो, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़े हो, है ना, छाले पड़े हो या दर्द हो या कुछ भी हो, उसको सीने की तरफ कोई तकलीफ है ना, तब क्या करते हैं, पीड़ित को हम क्या कर देते हैं दोस्त, पीठ के बल लिटा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी पीड़ित होता है तो पीड़ित को पीठ के बल लिटा देता है, पीड़ित को पीठ के बल लिटा देता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होता है कि पीड़ित के, है ना, क्या कर देते हैं, सिर के नीचे तकिया लगा देते हैं, जिससे उसको तकलीफ ना हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, है ना। फिर क्या कर देते हैं, सिर के नीचे तकिया लगा देते हैं। समझ गए बात, क्या करते हैं, पीड़ित के सिर के नीचे तकिया लगा देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप करते क्या है, पीड़ित के जो हाथ होते हैं उनको पहले आप मोड़ते हैं, है ना, जो हाथ उसके होते हैं उसको आप क्या करते हैं, पहले आप मोड़ते हैं, यहाँ पे सीने के पास रखते हैं। फिर क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं, है ना, हाथ रखते हैं और प्रेशर देते हैं उसके सीने में, और फिर वो हाथ धीरे से उसको क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, है ना। पहली विधि में तो ये हो गया। दूसरी विधि में जो है वो आप क्या करते हैं कि पीड़ित का जो है 2 से 3 सेकंड बाद दबाव हटा लेते हैं। यानी कि आपको पीड़ित को आपने पीठ के बल लिटाया, सिर के नीचे तकिया लगाया, उसके हाथों को मोड़ के सीने के ऊपर रखते हैं और प्रेशर देते हैं, और उस प्रेशर को 2 से 3 सेकंड बाद हटा लेते हैं। क्या करते हैं, 2-3 सेकंड बाद हटा लेते हैं, 2-3 सेकंड बाद हटा लेते हैं। बात समझ गए। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये जो प्रक्रिया आपने करी है, यह प्रक्रिया 10 से 12 बार 10 से 12 बार प्रति मिनट करता है। 10 से 12 बार प्रति मिनट करते हैं, जब तक कि पीड़ित सही ना हो जाए, जब तक कि पीड़ित ठीक ना हो जाए। चलिए उसके बाद उसके आगे बात को समझते हैं। सैफर विधि, जो आपकी सैफर विधि, इसमें क्या होता है कि जब पीड़ित के पीठ की तरफ कोई दिक्कत हो तो हम उसको क्या कर देते हैं, सीने के बल लिटा देते हैं, है ना। इसमें क्या है कि जब पीड़ित के पीठ की तरफ, है ना, छाले हो, ऐसा लिख देते हैं, पीठ की तरफ छाले हो, तो क्या करते हैं हम, तब उसे सीने की तरफ सीने की तरफ लिटाते हैं, है ना, तब उसे हम क्या करते हैं, सीने की तरफ लिटाते हैं।
तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या होगा कि सीने की तरफ लिटाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पीठ पर, है ना, पीठ पर दबाव देते हैं। क्या करते हैं कि पीठ पर दबाव देते हैं, ठीक है ना, ये पहली विधि में। दूसरे में क्या करते हैं कि, है ना, 2-3 सेकंड बाद, 2-3 सेकंड बाद दाब हटा लेते हैं। 2-3 सेकंड बाद क्या करते हैं, दाब हटा लेते हैं। और यह प्रक्रिया 10 से 12 बार, 10 से 12 बार प्रति सेकंड, 10 से 12 बार प्रति सेकंड यह प्रक्रिया करते हैं। ठीक है दोस्त, 10 से 12 बार यह प्रक्रिया करते हैं। यहां से क्वेश्चन बहुत कम आता है, नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है कि कितने बार ये प्रक्रिया करते हैं, तो 10 से 12 बार ये प्रक्रिया करते हैं। बात समझ गए, और ज्यादा यहां से कुछ नहीं पूछता है, ठीक है ना। आगे आते हैं कि मुंह से मुंह में हवा भर। कई बार क्या होता है कि अगर ज्यादा तकलीफ है तो हमें फिर मुंह से मुंह में हवा भरना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम करते क्या है, पीड़ित को पीठ के बल लिटा देते हैं, है ना, कि सर्वप्रथम पीड़ित को क्या करते हैं, पीठ के बल, पीठ के बल लिटा देते हैं। सर्वप्रथम पीड़ित को पीठ के बल लिटा देते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद मेरे प्यारे भाई उसका जो मुंह है ना, पीड़ित के मुंह को अच्छे से साफ करते हैं। क्या करते हैं कि पीड़ित के मुंह को, पीड़ित के मुंह को अच्छे से, पीड़ित के मुंह को अच्छे से साफ करते हैं, है ना, अच्छे से साफ करते हैं पीड़ित के मुंह को। समझ गए, चलिए। फिर हम करते क्या है कि पीड़ित के मुंह के ऊपर, भाई ऐसे तो आप सांस भर नहीं सकते हो, आपको भी बीमारी हो सकती है, तो पीड़ित के मुंह को साफ करते हैं। फिर इसके मुंह के ऊपर एक कपड़ा रखते हैं, एक साफ कपड़ा रखते हैं, महीन, है ना, जिससे हवा क्या हो, जिससे सांस आर पार जा सके, है ना। फिर क्या करते हैं कि उसके मुंह में, उसके मुंह में साफ कपड़ा रखते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मुंह से मुंह में हवा भरते हैं। क्या करते हैं कि मुंह से मुंह में हवा भरते हैं, ठीक है, समझ गए। और यह प्रक्रिया भी कितनी बार करनी होती है, यह प्रक्रिया भी 10 से 12 बार प्रति मिनट करनी होती है। यह प्रक्रिया 10 से 12 बार प्रति मिनट करते हैं, 10 से 12 बार प्रति मिनट करते हैं, समझ गए, 10 से 12 बार प्रति मिनट करते हैं। समझ गए बात, ये इतनी सी बात थी यहाँ पे, ठीक है। चौथी विधि जो है वो है हमारे पास कृत्रिम श्वसन यंत्र। कृत्रिम श्वसन यंत्र आपने सभी ने देखा होगा हॉस्पिटल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में पीड़ित को कृत्रिम श्वसन यंत्र द्वारा सांस दी जाती है, बस और कुछ नहीं, है ना। इसमें और आपसे कुछ नहीं पूछता, इसमें पीड़ित को कृत्रिम कृत्रिम श्वसन यंत्र द्वारा, है ना, सांस दी जाती है। समझ गए, कृत्रिम श्वसन यंत्र द्वारा पीड़ित को सांस दी जाती है, ठीक है भाई। बात आप समझ गए कि नहीं, चलिए। तो ये बात हुई हमारे पास इनके बारे में, कृत्रिम श्वसन यंत्र। अब आगे हम बात करेंगे व्यक्तिगत रक्षक उपकरण। जैसे आप वर्कशॉप पे काम करते हैं तो आपकी सेफ्टी के लिए भी तो कुछ चीजें जरूरी होती हैं, है ना। व्यक्तिगत रक्षक उपकरण जिसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना, क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ये किसका फुल फॉर्म होता है, आपसे पूछता है कि पीपीईएस का फुल फॉर्म, पीपीईएस का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि व्यक्तिगत रक्षक उपकरण, है ना। ये दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे भाई। सबसे पहला तो होता है ये गैर श्वसन, है ना, गैर श्वसन।
दूसरा होता है जो कि होता है श्वसन। यानी दो तरीके के हमारे ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं। गैर श्वसन मतलब जो बाह्य बॉडी की रक्षा करते हैं ना, जो क्या करते हैं, बाहरी शरीर की रक्षा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गैर श्वसन कहते हैं। और श्वसन किन्हें कहते हैं, जो दूषित हवा से सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम श्वसन कहते हैं। जो दूषित हवा से, जो दूषित हवा से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है भाई, समझ गए, जो दूषित हवा से सुरक्षा प्रदान। आगे देखो जरा, ये कुछ मैंने यहाँ पे बनाए हुए है ना, कि आप पहला तो होता है हेड प्रोटेक्शन, जिन्हें आप क्या कहें कि सर पे रखते हैं जिससे आपके कुछ भारी चीज ना गिरे, आपको चोट ना लगे। दूसरी चीज है आई प्रोटेक्शन, जब आप वेल्डिंग करते हैं तो एक चश्मा लगाते हैं और एक वेल्डिंग का हेलमेट भी होता है जिसे आप लगाते हैं, वो चीज आप जानते होंगे। वेल्डिंग करते हुए शॉप में आपने देखा ही होगा, अगर आप इस दुनिया में हो तो आपने कभी ना कभी वेल्डिंग होते हुए देखा होगा, वो बड़ा सा वेल्डिंग का हेलमेट अलग से आता है, उसको लगाते हैं। कई बार होता है कि जिसमें ज्यादा खतरा नहीं होता तो ब्लैक चश्मा भी लगाते हैं, सारी चीजें है ना। बॉडी प्रोटेक्शन भी आप पहनते हैं, है ना। उसके बाद कपड़े भी आप क्या करते हैं कि प्रोटेक्शन वाले पहनते हैं जिससे आपको चोट ना लगे, बिल्डिंग की चिंगारी ना हो, है ना। सांस लेने के लिए आप मास्क भी लगाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन होता है ना। कानों में शोर ना जाए ज्यादा, जैसे आप कभी ग्राइंडिंग करते हैं या वेल्डिंग में भी आवाज होती है तो आप कान में लगाते हैं, है ना। हैंड प्रोटेक्शन के लिए आप ग्लव्स पहनते हैं जिससे आपको करंट भी ना लगे। पैरों के लिए फुट प्रोटेक्शन यानी जूते पहनते हैं जिससे जो गर्म चीजें गिरती हैं, लोहे के टुकड़े गिरते हैं, वो आपके पैरों में ना चुभे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक खास चीज आपके लिए होती है, जो होती है पोर्टेबल फायर प्रूफ कैनवास स्क्रीन। क्या होती है, पोर्टेबल फायर प्रूफ कैनवास स्क्रीन। ये फायर प्रूफ होती है, यानी इसमें आग नहीं लगती है और ये बाहरी जो किरणें होती है उनसे भी आपको क्या करती है, रक्षा प्रदान करती है ना, जिससे चिंगारी जो है बाहर नहीं जाती है और आग नहीं लगती है। यानी कि ये फायर प्रूफ कैनवास स्क्रीन होती है। जो एक देखे होंगे, जो बिल्डिंग करता है, जो जेन्युइन चीजें होती हैं, जो एक अच्छा वर्कशॉप होगा तो वहां पे बिल्डिंग के आगे पीछे कैनवास लगा होता है ना। कि ये फायर प्रूफ कैनवास स्क्रीन होती है, पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल का मतलब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप ले भी जा सकते हैं, है ना। समझ गए बात को। तो ये रहा आपका बिल्डर का जो है पहला चैप्टर। पहले चैप्टर के अंदर बस इतनी ही चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। ठीक है दोस्त, अगर आपको थ्योरी बढ़िया लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी बिल्डर थ्योरी फ्री पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।